पालन हमें भी करना चाहिए। समझ आया भैया? सारी कथाएं मुनराजों के लिए ही नहीं है भैया। अध्ययन तो मुनराज की मुख्यता से है, तो इसको समझना चाहिए। अब देखिएगा, इसी अपन ने कल टीका भी पढ़ी थी पदम प्रबंध हरिदेव मुनराज की। आज जो है गुरुदेव श्री के द्वारा प्रवचन रतन चिंतामणि में जो उन्होंने उसकी व्याख्या की है, गाथा की और टीका की, वो अपन आज अपन पढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं। देखिएगा आपके पास पुस्तक हो तो उसे निकाल लीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। श्वेतांबर पेज नंबर यहाँ का जो भी है 138 हुआ है नहीं। कहते हैं श्वेतांबर में आयान भंडमत ऐसा है उनका, है आयान भंडमत निक्षेप समिति ऐसा आता है ना श्वेतांबर ग्रंथों में। जबकि यहाँ आदान निक्षेपण समिति है। समझे आप? श्वेतांबरों का भी कंपेयर करते हुए चल रहे हैं यहाँ पर। आयान भंडमत निक्षेपण समिति ऐसा आता है, जबकि यहाँ आदान निक्षेपण समिति है। आदान अर्थात क्या? लेना। आदान का मतलब होता है लेना, और निक्षेपण का मतलब रखना, है नहीं? निक्षेपण का मतलब क्या है अशोक भैया? आवाज बराबर आ रही है आपको? आदान का मतलब होता है लेना और निक्षेपण का अर्थ होता है रखना। इसका कारण यह है कि साधु को, मुनि को वस्त्र पादादिक तो होते ही नहीं है। क्या कहा? आप दो चीजें बता दी हैं, पुस्तक और कमंडल। पीछी और कमंडल। पीछी तो मार्जिन के लिए उठाते हैं ना, तो पुस्तक को उठाते हैं, पीछी तो मार्जिन के काम में आती है। समझे आप? वस्त्र तो ये बताया कि इसका कारण यह है कि साधु को यानी मुनि को वस्त्र पात्र आदि तो होते ही नहीं है। श्वेतांबर मत है, वहाँ पे वस्त्र भी रखते हैं और जो पात्र भी रखते हैं, बर्तन। समझ गए ना आप? पर दिगंबर जैन दर्शन में है, उनको जो है पीछी कमंडल के अलावा कुछ नहीं रखते हैं। ठीक है भैया? तो मुनि को वस्त्र पात्र आदि तो होते ही नहीं है, तब फिर वे वस्त्र पात्र आदि को ले अथवा रखे कैसे? इसलिए इसमें यहाँ पे इसका निषेध आ गया है। ऐसा समझ में आप? लेते उठाते हैं तो पुस्तक है, और वो जो है आपका पुस्तक है और कमंडल। समझे नहीं आप? समझे नहीं आप? और पुस्तक इसीलिए है कि वो है जो है उससे उनका जो है ध्यान और अध्ययन। समझे नहीं आप? और पीछी जो है वो संयम का है। समझे? इसके अलावा उनके पास पीछी कमंडल वो मैन है। अब चूंकि धर्म आराधना करते हैं, अभी उनकी पर्याय में शुभ विकल्प बाकी है, तो क्या करेंगे? निरंतर आत्मा में तो रह नहीं सकते हैं। समझे ना? तो अध्ययन करेंगे तो जो भी पुस्तक होती है जिन्हें देव परमात्मा के लिखी द्वारा है भैया, उसको है अपने आत्म साधन का है आधार बनाकर अपनी आत्मा में या लिखते हैं। समझ गए ना आप? यह लिखने की क्रिया ये आपकी इंक पेन से नहीं लिखते हैं। समझ में आया? पहले तो था भी नहीं इंक, ये तो अभी यह हुआ है। समझ नहीं आप? पहले तार पत्रों पर। समझ नहीं आप? तो कहते हैं तो उसका निषेध हो गया। मुनि को वस्त्र पादादिक तो होते ही नहीं है, इसीलिए वहां पर पुस्तक और कमंडल की बात की है। तब फिर वे वस्त्र पादादिक को ले अथवा रखें कैसे? इसीलिए आदान निक्षेपण समिति शब्द यथार्थ है। समझ नहीं आप? वहाँ उनके यहाँ क्या दिया? आयान भंड मत इस प्रकार की ऐसा समिति है। यहाँ जो आदान निक्षेपण जो शब्द लिया है वो ठीक लिया है। अभी रखना, आदान का मतलब क्या है? लेना, और निक्षेपण का मतलब क्या है? छोड़ना। समझे आप? इसीलिए ये शब्द भी अपने आप में आचार्य कुमकुम देव ने ठीक लिया है। अरे श्वेतांबर में तो संपूर्ण समिति के नाम में भी अंतर है। गुरुदेव स्वयं वहीं पर हुए ना पैदा, श्वेतांबर मत में पैदा हुए, दीक्षित भी हुए, वे साधु बन के श्वेतांबर साधु बन के भी रहे हैं, तो उन्हें तो सब ज्ञान है। वहाँ पर सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिए थे। उनकी बहुत बड़ी विख्यात थे वहाँ पर है। क्या मौसी?
समझ में आप? तो विख्यात थे, बहुत प्रसिद्ध थे, तो सारे ग्रंथ श्वेतांबर के उन्होंने पढ़े हुए हैं। कहती है यहाँ श्वेतांबर में तो संपूर्ण समिति के नाम में भी अंतर है। वस्त्र पात रखे और अपने को मुनि माने, वह तो मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा भैया? स्पष्ट ही दिख रहा है ना, समझ में आप? मुनि जो है एक धागा भी नहीं रखते अपने पास में, समझ आप? वस्त्र तो बहुत दूर की बात हो गई है, और कोई पात्र नहीं रखते है, समझ में आप? भोजन भी करते हैं, दुकान में करते हैं, कैसे करते हैं? अंजलि बनाकर। अंजलि बनाकर करते हैं। कैसे करते हैं? पात्र में करते हैं, थाली में करते हैं, क्यों? ये श्वेतांबर परंपरा है, ठीक है नहीं? तो ये कहती है वस्त्र पात रखे और अपने को मुनि माने, वह तो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है और संसारी है। समझ गए नहीं आप भैया? यहाँ मुनि को वस्त्र पात आदि के अतिरिक्त मोर पीछी आदि उपकरण होती है या यानी दिगंबर परंपरा में यानी वस्त्र पात आदि को तो होते ही नहीं है। समझ गए आप? कैसे होते हैं? शुद्धि को बोला थोड़ा है, कैसे होते हैं? उनके पास में वस्त्र पात्र आदि के अतिरिक्त यानी छोड़कर उन्हें नहीं है, वो पीछी और कमंडल है। बेटे देख चालू करना, ये लो इसका भी दो, किसमें से देखो कि लाइट चली गई है। लो बेटे किसमें से थोड़ा देखें, मुझे पढ़ने में तो सुविधा है। कौन सा? ये है नहीं? तो यहाँ जो है दिगंबर परंपरा में है पीछी कमंडल के अलावा कोई भी चीज कैसे वो अपने संयोग में नहीं रखते हैं। ठीक है, देखिएगा अभी पढ़ते हैं अपन। कहते हैं यहाँ मुनि को वस्त्र पात्र आदि के अतिरिक्त मोर पीछी आदि उपकरण होती है। मोर पीछी और जो है कमंडल समझेंगे नहीं आप? तो ज्यादा है धर्म आराधना के लिए तो पुस्तक मिलेगी, क्या कहिए? वो अपने इसके अलावा कोई चौथी चीज उनके पास में नहीं मिलेगी है, कोई भगवान की प्रतिमा भी नहीं मिलेगी। समझ में नहीं आया? समझ में आया? कुछ नहीं, बस इसके अलावा और पुस्तक भी है, वो भी ज्ञान अभ्यास के लिए जहाँ रहते वहीं यूज करते, साथ में नहीं रखते। इस तीन के अलावा जहाँ भी रहते हैं तो केवल इतना एटलीस्ट परिग्रह दिखाई दे रहा हूँ, इतना जलवानी होगी तो वो केवल अपने साथ में ले जाती है। समझ में? वही श्रावक ने उनको दे दी तो उससे अपनी धर्म आराधना करते हैं। और पीछी कमंडल होती है जिससे पीछी से बहुत से जीवों की हमारे द्वारा आराधना ना हो भैया, मार्जन करके रहते हैं। कमंडल जो है वो शुद्ध के लिए, हार न्यार आदि के लिए वह उपयोग होता है। इस प्रकार का हमें वह समझना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा तो कहते हैं मुनि को वस्त्र पात्र आदि के अतिरिक्त मोर पीछी आदि उपकरण होते हैं, उनको उनकी बात है, दिगंबर मुनिराज की बात है इस गाथा में। देखो यहाँ गाथा में है ना कि 7 राधिक लेते रखते हैं। पाठ में उथई शब्द है जो लिया है गाथा में, आप देखेंगे प्राकृत में उसका अब हरि गीत में शास्त्र किया गया है। उथई का अर्थ क्या? पोथी होती है ना, पोथी पढ़कर बोलते नहीं आप? क्या बोलते हैं? पोथी पढ़कर जो हुआ जो भी है, ठीक है ना? पोथी यानी शास्त्र। पोथी पर पंडित भये मैंने कहा फिर जो भी है समझ नहीं आप भैया। पोथी यानी ये जो है वहाँ लिया गया प्राकृत भाषा में, आचार्य कुंकुम देव ने लिया है। उसका मतलब ये है शास्त्र है नहीं? हरि गीत में लिया गया, शास्त्र दिया, हरि गीत लिया ना जो अपन पढ़ते हैं हिंदी। और लेने रखते है और से लेने रखते ऐसा कहा है, परंतु वस्त्रपात के लेते रखते ऐसा नहीं कहा है।
आचार्य कुंकुम देव ने कहीं वस्त्र शब्द का उपयोग किया गया हो? नहीं। है समझने आप? कोई पात्र बर्तन आदि का कोई गाथा के अंदर मिलता हो? नहीं है। शास्त्र का तो लिया है क्योंकि वह उनके हैं अपनी आत्मा की विशुद्धता में निमित्त होता है, समझ रहे आप? पर वो रखते नहीं है। वो श्रावक लोग आके जहाँ वह रुकते हैं वह श्रावक स्वयं भी का समय उपलब्ध करा है या फिर वो स्वयं लिखते हैं। आचार्य कुंकुम देव जहाँ जाते थे तालपत्र लिखे और वो जंगल में छोड़ देते थे, अपने साथ नहीं रखते थे, समझ में आ लिया? किसी कमांडर जरूर साथ में रहता है, समझ? वो जो संयम का उपकरण है। ऐसा कहा है क्योंकि वे मुनि को होते ही नहीं है, वस्त्र पात्र आदि जो है मुनि को होते ही नहीं। दिगंबर और श्वेतांबर की मुनि दशा में बहुत अंतर है, समझे आप? पूर्व पश्चिम जितना अंतर है, कितना अंतर है? पूर्व और पश्चिम जैसा अंतर है। जमीन आसमान में भी साधु शब्द का उपयोग करती है और दिगंबरों में भी साधु शब्द का उपयोग करती है। और श्वेतांबर जो है वस्त्र पात्र आदि रखती है, यहाँ तो वस्त्र पात्र आदि का काम ही नहीं, हमने यहाँ ऐसी बात है। पूर्व पश्चिम का अंतर है। तब उन दोनों को समान किस प्रकार मानना? कोई समानता बनती ही नहीं है। श्वेतांबर और दिगंबर में बहुत जमीन आसमान का अंतर है भैया। अब कहते हैं समन्वय किस प्रकार करना है? हाँ, दिगंबर भी है और श्वेतांबर भी है क्या? दिगंबर भी है और श्वेतांबर भी है, दोनों है, दोनों की अस्थि है, उसमें कहीं नकारने की ऐसी कोई बात भी नहीं है। कहते हैं दिगंबर भी है श्वेतांबर भी है, इस प्रकार दोनों है। इतना समन्वय है, इतना तो समन्वय है, परंतु वे दोनों समान है ये नहीं है, ऐसा समन्वय नहीं है। अजय भैया है दोनों है, उनके दोनों के अस्तित्व को स्वीकार है, पर दोनों समान है। जैन जैन सब एक हैं, क्या कहा भैया? दिगंबर श्वेतांबर एक है, ऐसा कहते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से कहते रहो तो कोई तकलीफ नहीं है, क्या भाई साहब? समझ रहे? लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। आप जब स्वयं घुसोगे अंदर तब समझ में आ जाएगी क्या कहा भाई साहब? है अजय भाई, ऐसी बात है। वे दोनों समान है ऐसा समन्वय नहीं है। वस्तुतः किसी व्यक्ति के प्रति विरोध वैर नहीं होता है, तथापि वस्तु की स्थिति ऐसी है, समझ में? इससे विरुद्ध यदि कोई मानता हो तो उसकी दृष्टि मिथ्या है ऐसा जानना चाहिए। इसमें कोई राग द्वेष की बात नहीं है, वस्तु स्वरूप जो है उसे हमें आपको सबको स्वीकार करना चाहिए। देखो श्री कुंदकुंद आचार्य को सीधी भाषा में क्या कहा है? कुंदकुंद आचार्य ने सीधी भाषा में क्या है? शास्त्र आदि लेने रखने संबंधी मुनि के प्रयत्न परिणाम को, इसको शास्त्र आदि लेने रखने संबंधी आदान निक्षेपण चल रही ना, उठाना शास्त्र आदि लेने रखने संबंधी मुनि के प्रयत्न परिणाम को, प्रयत्न परिणाम अंदर में जो शुभ परिणाम होता है, समझे? उसको अर्थात शुभ राग रूप विकल्प हो आदान निक्षेपण समिति आगम में कही गई है। किसको कहा है? इसको आदान निक्षेपण व्यवहार से आदान निक्षेपण समिति किसे कहा है? देख के उठाना और धरना वस्तु को नहीं, इसे नहीं कहा है। क्या कहा भैया? अरे वो उठा के रखना और उस संबंधी जो स्वभाव है उसको व्यवहार समिति ये उसी को कहा गया है। समय बाद में क्रिया, वो तो जड़ की क्रिया हो रही है, वो क्रिया भी जड़ की हो रही है, और उस समय जो अंदर में शुभ विकल्प हुआ है उसको वास्तव में व्यवहार आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। क्या भैया? और निश्चय आदान निक्षेपण समिति किसे कहती है? अपनी आत्मा में है भैया जो शुद्धता रूप पर्याय प्रकट की है उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय व निश्चय से आदान निक्षेपण समिति है। क्या भैया? तीनों को अलग अलग दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं? आप दिखती है। शरीर की क्रिया अलग होती है, परिणामों में अलग चलता है और आत्मा जो है वो शुद्धता एक अलग कार्य है, अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा प्राप्त होती है।
देखो फिर दोबारा पढ़ता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं है अपन को, देखिएगा।